क्लास 10th CBSE में चैप्टर है दैट इज द सर्किल। तो इस सर्किल में हम लोग को टेंजेंट्स वगैरह ड्रा करने हैं एंड उनके थ्योरम्स देखने हैं। तो सर्किल तो आप ये जान रहे हैं, किसी भी प्लेन में अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन करें इन सच अ वे कि उन सभी कलेक्टेड पॉइंट्स का किसी फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट सेपरेशन मेंटेन हो, तो इसको हम सर्किल कहते हैं। उस फिक्स्ड पॉइंट को जिसके रिस्पेक्ट में कलेक्टेड पॉइंट्स का सेपरेशन मेंटेन है उसको सेंटर कहते हैं, और सेंटर से उन पॉइंट्स तक जिनको आपने कलेक्ट किया सबसे डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। अगर आप कोई भी लाइन खींचें और वो सर्किल को इंटरसेक्ट करके निकल जाए तो दिस इज कॉल्ड द सेकेंड एंड अगर टच करती हुई निकल जाए एट अ पॉइंट तो दिस इज कॉल्ड द टेंजेंट। कभी भी अगर कोई पॉइंट सर्किल के बाहर है वहाँ से आप टेंजेंट खींचेंगे तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट ही आप सर्किल पर खींच पाएंगे, ये हम लोग देखेंगे। अब जैसे हम अगर पॉइंट का कलेक्शन शुरू करें ऑन द बोर्ड प्लेन इन सच अ वे कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये सभी कलेक्टेड पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर मेंटेन है, तो दिस इज नाउ द सर्किल। और अगर हम सेंटर से सर्किल तक के डिस्टेंस की बात करें तो दिस इज द रेडियस। हम अगर कोई लाइन ऐसे खींचते हैं इंटरसेक्टिंग द सर्किल तो सेकेंड कहते हैं इसको, और अगर हम कोई लाइन ऐसे खींचते हैं दैट इज टचिंग जस्ट टचिंग द सर्किल तो एक पॉइंट जनरेट होगा जहां ये लाइन टच कर रही है टू द सर्किल से दिस इज P। तो इस लाइन को विच इज टचिंग द सर्किल इज कॉल्ड द टेंजेंट। अब इनसे रिलेटेड थ्योरम्स को हम लोगों को डिस्कस करना है। सबसे पहला और बेसिक थ्योरम जो आपको मिलता है दैट इज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दोबारा सुन लीजिए, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मीन्स आपको एक सर्किल दे दिया है, सर्किल पर एक टेंजेंट दे दिया है टचिंग द सर्किल एट P से सेंटर इज हियर O। अब आपसे कह रहा है कि अगर आप सेंटर ऑफ द सर्किल से टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट को टू द सर्किल ज्वाइन करें देन तो कह रहा है प्रूव दैट दिस OP इज परपेंडिकुलर टू दिस। हम टेंजेंट को अगर AB नाम दे देते हैं यहाँ से यहाँ तक AB, तो गिवन है सर्किल ऑफ रेडियस R P एज अ पॉइंट थ्रू विच द टेंजेंट इज passing or touching the circle and AB is a tangent. What we have to prove? We have to prove that angle, we have to prove that OP perpendicular to AB. Prove that OP perpendicular to AB. This is our aim. ये प्रूव करना है। चलिए अगर मान लेते हैं कि OP is not perpendicular to AB, तो आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अगर मैं कहता से OP not perpendicular to AB, तो एक और आप जनरेट कर लीजिए लाइन से we are generating a line OR, generating a line OR, generating of line OR। सर्किल को इसने टच किया है एट अ पॉइंट Q। अभी आप देख रहे हैं कि OR इज ग्रेटर देन OQ और OQ इज लेस देन OR। OQ लेस देन OR। क्यों? OQ OR से छोटा क्यों है? OQ अप टू द सर्कमफ्रेंस है
और P बाहर निकल गया है, तो अब ये सॉरी R बाहर निकल गया है, तो OR is greater than OQ, but OQ is equal to OP, that is radius, जितना ये है उतना ही तो ये है, but OQ is equal to OP is equal to R as the radius, implies that OP less than OR, implies that OP is shorter than OR, and we know that a shorter distance from a point O on AB will be the perpendicular on AB, implies that आप लिख सकते हैं OP is shorter, OP is shorter than OR, implies that OP is perpendicular to AB, OP is perpendicular to AB। प्रूव हुआ, तो बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है, ये 2007 में आया है, 9 में आया है, 11 में आया है, 12 में आया है, 13, 14, 15, इधर का अपडेट नहीं है हमारे पास, तो इस तरीके से ये आप प्रूव करेंगे, 2 लाइन में प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम है द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal, यानी किसी आउटसाइड पॉइंट से अगर हम 2 टेंजेंट प्लेस करें और द सर्किल, तो ये आपस के में लेंथ में इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो ठीक है, इनके सर्किल के जो थ्योरम्स आते हैं प्रूव करने के बहुत आसान होते हैं। 1-2 न्यूमेरिकल पर ऐसा है जो थोड़ा लेंथी है, अदरवाइज अगर हम इसके मोस्ट ऑफ द पार्ट को देखें तो ये आसान है। यानी हमारे पास दूसरा थ्योरम आ रहा है कि अगर ये हमारे पास एक सर्किल है, आप एनी रेडियस एंड से दिस इज द गिवन पॉइंट P, हम इस पॉइंट P से लाइन खींचना शुरू करें तो देखेंगे हमारे पास एक टेंजेंट हमें मिलेगा दिस, और बहुत सारी लाइन खींचना शुरू करें तो एक दूसरा टेंजेंट मिलेगा दिस, मीन्स दिस इज वन टेंजेंट touching here, say this is T and this is another tangent touching the circle here, this is T dash, means PT and PT dash are the 2 tangents, कहीं इसका सेंटर होगा, known है, this is O। अब आपसे कह रहा है prove that PT is equal to PT dash, prove that PT is equal to PT dash। आ जाइए कंस्ट्रक्शन में आप ऐसा कीजिए, सेंटर O से T और T डैश को ज्वाइन कर लीजिए इन द डायग्राम। जब O से T को ज्वाइन करेंगे तो आपने अभी प्रूव किया द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसका मतलब है ये हो जाएगा यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे OT एंड OT डैश आर ट्रेस्ड, OT एंड OT डैश आर ट्रेस्ड। हो गया कंस्ट्रक्शन पूरा। आ जाइए, अब आप प्रूफ में अगर आना चाहते हैं तो प्रूफ के लिए आपके पास आपको PT डैश एंड PT प्रूव करना है ना। कि कंस्ट्रक्शन में एक चीज और लिख लीजिएगा कि ज्वाइनिंग द पॉइंट O एंड P, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो देखिए कितना आसानी से प्रूव हो रहा है। ये दोनों अगर देखा जाए तो कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएंगे। क्यों? ये तो राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, दिस इज कॉमन है ना, दिस इज कॉमन एंड दिस इज इक्वल टू दिस, यानी एंगल मैच कर रहा है, साइड मैच कर रहा है, एंड वन आर्म इज कॉमन, दैट इज साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। यानी लिखते अगर तो यहाँ दिख रहा है इन ट्राइंगल PTO एंड PT-O,
triangle PT dash O, triangle PTO is congruent to triangle PTO dash, triangle PTO dash, इसको RHS के नाम से जाना जाता है, that is right angle hypotenuse side, RHS congruency, इसको RHS congruency कहते हैं, congruence. PO common, OT is equal to O2 dash, and angle OTP is equal to OT dash P. So these two triangles are congruent. This helps us to write that PT is equal to PT dash. प्रूव हो गया? तो इस थ्योरम का यूज हम न्यूमेरिकल लगाने में करेंगे। आउटसाइड से अगर हम किसी सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रा करें तो वो दोनों टेंजेंट इक्वल लेंथ के होते हैं। ये बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है, ये 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 और 19 तक आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2012 में एक क्वेश्चन पूछ दिया था, प्रूव दैट इन द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द कार्ड ऑफ लार्जर सर्किल which touches the smaller circle is bisect at the point of contact. दोबारा सुनिए, prove that in two concentric circles the card of larger circle which touches the smaller circle is bisect at the point of contact. ये स्टेटमेंट है। यहाँ इनका कहना है कि अगर दो कंसेंट्रिक सर्किल है, एक ये और इसी के सेंटर से एक सर्किल और है, हो गए कंसेंट्रिक सर्किल, ये सेंटर नोन है। अब कह रहे हैं कि एक ऐसा टेंजेंट टू द स्मॉलर जो बड़े वाले का कार्ड है। चलिए मान लेते हैं हमने ये एक लाइन जनरेट की इन सच अ वे कि दिस इज टचिंग द स्मॉलर सर्किल एट दिस पॉइंट, से दिस इज सी। अब ये जो है लाइन से दिस इज AB, दिस इज द टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्किल but this is the card of bigger circle. क्लियर है? कॉमन सेंटर होने की वजह से कंसेंट्रिक पड़ा और ACB is the tangent to this smaller and ACB is caught to the bigger one. अभी कह रहे हैं prove that in two concentric circles the card of the larger circle, ये ACB larger circle का कार्ड है which touches the smaller circle at C is bisect at the point of contact. अगर bisect कर रहा है point of contact पे, ये जो point of contact है ये AB को अगर bisect कर रहा है, इसका मतलब है हमें प्रूव करना है AC is equal to CB। यानी according to question we have to prove that AC is equal to CB। आप कंस्ट्रक्शन में आपको जरूरत पड़ेगी ये लिखने की कंस्ट्रक्शन में कि लेट अस ज्वाइन सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्किल टू C। अगर ऐसा है तो आपको पता चल गया एंगल OCB इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? अभी आपने प्रूव किया कि किसी सर्किल के टेंजेंट पर सेंटर से अगर हम ज्वाइन लें टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो दैट इज एट राइट एंगल। इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया, तो इस पर भी तो 90 डिग्री हो गया। आल्सो एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स ये एंगल भी हो गया। अब आ जाइए, OC is the line drawn on AB from the center of two circle। तो OC जो लाइन है वो बड़े सर्किल के सेंटर से भी तो ज्वाइन की गई है। मतलब OC
is also a line passing through the center and touching the card at 90 degree. और ये थ्योरम आपने 9th में पढ़ा होगा कि कार्ड पर खींचे गए परपेंडिकुलर किसी सर्किल, जैसे अब ये वाली सर्किल हटा दीजिए, अगर ये सर्किल हटा दें तो अब आपके पास थ्योरम आ जाएगा सेंटर से कार्ड पे खींची गई परपेंडिकुलर लाइन कार्ड को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब आप स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे कि OC is bisecting card AB. This is because as from theorem, OC perpendicular to AB, AB is the card, OC is the perpendicular, so OC is bisecting AB at C, means we have proved that AC is equal to CB. आप यहाँ मेंशन करेंगे कि OC is perpendicular to AB for the big circle, so OC is bisecting the AB at C, means AC is equal to CB. तो इस तरीके से बहुत आसानी से प्रूव हो जा रहा है। फिर इन्होंने 2017 में आपसे पूछा था, prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. Prove that the tangents drawn at the ends of diameter of a circle are parallel. यानी कि अगर हम किसी सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट से दो टेंजेंट ट्रेस करते तो ये दोनों टेंजेंट पैरेलल होते। डायग्रामेटिकली देखिए, ये तो स्टेटमेंट है। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक सर्किल है और आपके पास कोई भी एक डायमीटर है, से दिस, तो जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं टचिंग द सर्किल, वहां अगर हम टेंजेंट ड्रा करें, एक टेंजेंट यहां ड्रा हो जाएगा, दिस इज AB, और एक टेंजेंट यहां ड्रा हो जाएगा, से दिस इज CD। क्या कह रहे हैं हमसे? प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD। प्रूव दैट AD पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CB। कोई कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं करना है, डायरेक्ट आ जाइए प्रूफ में। प्रूफ में आप स्टेटमेंट देंगे O टचिंग द AB एट T, O टचिंग द CD एट T dash, and OT is radius, AB is tangent, so angle OTB is 90 degree, and also OT dash C is also the 90 degree, means this angle is equal to this angle। तो ये तो आपको बाई प्रॉपर्टी पता है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, मीन्स हियर एंगल OTB is equal to एंगल OT dash C, इनको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एंड दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली, ये दोनों पैरेलल होंगे तभी तो ये एंगल और ये एंगल बना होंगे। दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD। प्रूफ हो गया। तो ये काफी ज्यादा बार आपसे पूछा गया है, ठीक है। 2014 में फिर एक आपसे थ्योरम पूछा गया था, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center। दोबारा सुन लीजिए, prove that the angle between the two tangents drawn from an external point
to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact to the center. चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है? अगर अल्फा और बीटा दो एंगल हैं तो सप्लीमेंट्री का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री बोलता तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इनका कहना है कि अगर हमारे पास एक सर्किल है और हमने किसी एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट खींच रखे हैं इनके ऊपर, से दिस इज P, से दिस इज A, से दिस इज B, ठीक है। तो इन दो टेंजेंट के बीच ये जो एंगल बन रहा है से दिस इज अल्फा, और यहाँ अगर सेंटर से हम A को ज्वाइन करें और सेंटर से हम B को ज्वाइन करें, ये एंगल अगर बन रहा है बीटा, तो ये आपसे कह रहे हैं कि प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। अगर प्रूफ में आना चाहते हैं तो देखिए एक ही लाइन का प्रूफ है। प्रूफ इज दैट अगर ये सेंटर है तो OA इज रेडियस एंड AP इज द टेंजेंट। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये 90 हो गया, एंड OB इज अगेन अ रेडियस and PD is tangent. This means that this angle is also 90 degree. Now this is quadrilateral, and you know that this plus this plus this plus this is equal to 360, and this is 90, this is 90. This confirms that alpha plus beta is equal to 180 degree. तो ये आपको लिखना पड़ेगा, हम सिर्फ समझा रहे हैं। किसी भी बुक में आप क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, जब ये क्वेश्चन मिलेंगे तो ये चीज़ आपके दिमाग में रिक्रिएट होगी। तो इसका मतलब ये है कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 प्लस 90, and we know that angle O plus angle A plus angle B plus angle P is equal to 360 degree from the property of quadrilateral आप मेंशन कर देंगे। अगर ऐसा है तो आपके पास यहाँ हो जाएगा एंगल A और एंगल B 180 डिग्री है, उधर फेंकेंगे तो माइनस 180 डिग्री हो जाएगा। सो यू हैव प्रूव दैट एंगल O प्लस एंगल P is equal to 180 degree. This proves that कि टेंजेंट्स के बीच एंगल और सेंटर से उन टेंजेंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइंस के बीच का एंगल अगर ऐड हो तो ये सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, एक्चुअली में सर्किल सबसे इजी पार्ट है, एक तो चलाएगा, बाकी में बहुत आसान है। देखिए इसमें न्यूमेरिकल आया हुआ है, 2002 में एक न्यूमेरिकल आया था और डायग्राम दे दिए थे, तो डायग्राम दे दिए थे तो हम लोग देख ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इस डायग्राम से रेडियस ऑफ द सर्किल सर्च करके बताएं। इन्होंने एक सर्किल दे रखी है, सेंटर से एक लाइन खींच रखी है और OP P से सर्किल पर एक टेंजेंट ट्रेस कर रखा है। दिस इज T, आपसे कह रहे हैं दिस इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग and this is 8 centimeter long, this, and radius is unknown। radius के साथ यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, this is now radius
आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस। आपको पता है कि अगर आपने OT ज्वाइन कर दिया तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा ना। दिस स्क्वायर कैन बी रिटन एज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। 10 स्क्वायर दैट इज 100, 8 स्क्वायर दैट इज 64, दैट इज 36, दैट इज r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा है तो ये भी आसानी से समझ जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, ये 2010 में पूछा गया है, सेम डायग्राम है। ये डायग्राम दिया हुआ है अंडर द नेम OQP, O Q and P। कह रहा है कि रेडियस 5 सेंटीमीटर की है, दिस इज 5 सेंटीमीटर। OQ 13 सेंटीमीटर है, OQ इज द 13 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है PQ के बारे में बताएं, नहीं बता लेंगे, से दिस इज x, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। क्यों? जो टेंजेंट्स होते हैं वो सेंटर से खींची गई रेडियस जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच कर रही है टू द टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा। क्लियर? आपके पास क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, निकल जाएगा आंसर यहाँ से। यहाँ से x की वैल्यू आई है 12 सेंटीमीटर। तो न्यूमेरिकल्स भी इसके बहुत सिंपल है, मोस्टली राइट एंगल ट्रायंगल का है, या नाइन्थ के कुछ थ्योरम्स हैं जिनका यूज ये करते हैं। फिर एक डायग्राम दिए हैं और उस डायग्राम में आपसे एंगल पूछे हैं APQ। तो चलिए देखते हैं डायग्राम क्या। क्वेश्चन का डायग्राम है लाइक दिस इज द डायमीटर, दिस इज द सेंटर AOB, and this is the tangent कोई नाम नहीं दिया इन्होंने, एंड एक लाइन इन्होंने खींचा है लाइक दिस इज P, दिस इज Q, एंड इसको सेंटर से ज्वाइन कर गए। यहाँ लिख रखा है 58 डिग्री, 58 डिग्री, ठीक है ना। पूछ रहे हैं एंगल ATQ, एंगल ATQ इस एंगल की बात कर रहे हैं, से दिस इज अल्फा। पूछ रहे हैं अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। इसमें आपको क्लास 9 के थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो थ्योरम ये है कि सर्किल पर अगर दो पॉइंट्स हैं AQ को सेंटर पे ज्वाइन करें, को सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट से ज्वाइन करें, तो सेंटर का एंगल सरकमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल का दुगना होता है। मीन्स अगर AQ का एंगल एट सेंटर बात करें, AQ का एंगल एट सरकमफ्रेंस बात करें, तो ये जो है हाफ हाफ दिस होगा। हाफ हाफ दिस मतलब 58/2, 2 2 जा 2 9 जा 29 डिग्री। क्लियर है?
जो थ्योरम यूज किए, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि एंगल ए बी टी इज द हाफ ऑफ द एंगल ए ओ टी, ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिएगा फ्रॉम नोन थ्योरम। ठीक है, अब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। दिस, ये देखिए, दिस एंड दिस आ गया। तो हमको कैसे पता चल रहा राइट एंगल है? ये टेंजेंट है एंड दिस इज रेडियस, तो ये 90 है ना। तो सोच लीजिए, दिस इज 29, दिस इज 90, तो अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस 29, दैट इज 61 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो न्यूमेरिकल भी आप लगाने लगे आसानी से। ये मैं आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल्स में सॉल्व कर रहा हूँ, या थ्योरम जो पूछे गए आपसे, आप प्रैक्टिस किसी भी बुक से करेंगे आपको ये थ्योरम यही मिलेंगे, क्योंकि बोर्ड के ही क्वेश्चन का डिस्कशन है मोस्टली। एक क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, वाज सम डिफिकल्ट, तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। स्टेटमेंट देखिए क्या था, इन द गिवन फिगर रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। AB is the diameter of bigger circle and BD is the tangent to the smaller circle. Touching each at D, find the length of AD. तो जरा डायग्राम बना लेते हैं तो क्वेश्चन क्लियर होगा। इन्होंने दो कंसेंट्रिक सर्किल दे रखी है, AOB as the diameter of bigger one, this AOB ये दे रखा है, एंड एक टेंजेंट दे रखा है BDE, इसका टेंजेंट ये दे रखा है E, तो टच ही नहीं किया, मीन्स ये थोड़ा ऐसे होना चाहिए, क्योंकि डायग्राम गिवन है। ठीक है, in the given figure radii of two concentric circles are 13 centimeter and 8 centimeter. 13 centimeter and 8 centimeter, ये 13 सेंटीमीटर हो गया ये, और अगर ये ज्वाइन करें तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। छोटे वाले का 8 सेंटीमीटर है, बड़े वाले का this, ठीक है। BD is tangent to the smaller circle. Find the length AD. AD कहाँ है? This. ये कह रहे हैं इसको सर्च करने के लिए। This. चलिए मान लेते हैं this is X. ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला ये ट्रायंगल दिख रहा है, दिस ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज दिस इज रेडियस एंड दिस इज टेंजेंट, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो आपके पास हो गया इन ट्रायंगल ODB, इन ट्रायंगल ODB this square minus this square is equal to this square. यानी BD square can be written as 13 square minus 8 square. 13 square minus 8 square. 13 plus 8
13 minus 8, this, that is BD is equal to, ठीक है ना, ये 13 है और ये 8 है, 13 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 13 प्लस 8, 21 हो जाएगा। और 13 में अरे a प्लस बी, a माइनस बी, तो 13 प्लस 8 दैट इज 21 एंड 13 माइनस 8 दैट इज 5। नाउ ये हो जाएगा 105, BD की वैल्यू निकल गई। BD एज द रूट 105 और 10 10 100 ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप, अगर BD की वैल्यू निकल गई, दिस इज रूट 105, रेडियस था कि डायमीटर था, रेडियाई था, ठीक है। 13 एंड 8 तो रूट 105 के टर्म में रहने दीजिए, ठीक है। रूट 105 तो रेडियस ही था, रूट 105, ठीक है। अब ये आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, ई को, ठीक है। मांगा क्या है, एक्स, एडी मांगा है, हाँ ठीक है। इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए, इस बड़े वाले को देखेंगे तो दिस इज 13 प्लस 13 एंड दिस इज रूट 105 रूट 100। ये डायग्राम दिया हुआ था, दिस इज 90 डिग्री, इसके पैरेलल है। ये तो थेल्स भी लग सकता था, थेल्स मीन्स दिस बाय, थेल्स मीन्स एक ट्रायंगल ये लग सकता था और एक ट्रायंगल ये लग सकता था ना, तो जाता दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, ये निकल जाता और फिर आप इसमें आ जाते। फिलहाल ये रूट 105, ये रूट 105। अब आ जाइए ट्रायंगल ए बी ई में, इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई, ए ई, तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर कैन बी रिटन एज दिस, क्लियर है। ये भी तो 13 सेंटीमीटर है ये, और ये 2 टाइम्स रूट 105 होगा। मीन्स ए ई स्क्वायर इक्वल टू दिस प्लस दिस 26 स्क्वायर माइनस 2 रूट 105 स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको ए मिल जाएगा। अगर ए मिल गया तब तो काम हो गया। काम ऐसे हो गया कि आप ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये दिखाई वाला ट्रायंगल, ये लाइन दिए हुए हैं और ये एंगल भी दिए हुए हैं, ये हो गया ऐसे। यानी कि फाइनल स्टेप क्या होगा, फाइनल स्टेप होगा इन ट्रायंगल ए ई डी, ट्रायंगल ए ई डी, आपसे एडी पूछा गया है ना, तो एडी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर। ए आप यहाँ से पा जाएंगे, दैट इज एडी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। ए ई आप यहाँ से पा जाएंगे एंड ई डी, ए डी आपके पास रूट 105 है, इसको सॉल्व करिएगा, आपको ए डी जिसको हमने एक्स कहा था एज अ आंसर मिलेगा 19 सेंटीमीटर। चेक कर लीजिएगा, 19 सेंटीमीटर। ठीक है। 2015 में क्वेश्चन आया था
इन्होंने एक सर्कमस्क्राइब दे रखा था ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट, यानी डायग्राम देखिए, जो क्वेश्चन है वो ये है, दिस इज सर्कमस्क्राइब, यहां टच कर रहा है, ट्रायंगल का आर्म यहां टच कर रहा है एंड यहां टच कर रहा है, ठीक है। नाम दे रखा है इन्होंने ABC ट्रायंगल का, ABC टचिंग पॉइंट है EFD, EFG सेंटर O मेंशन कर रखा है। अभी ये कह रहे हैं कि इसमें आप AB के बारे में बताएं, ठीक है। AB यानी ये पूरा AB के बारे में बताएं। AB is equal to what? AB is equal to what? Triangle of ABC is 63 centimeter square. Triangle area of the triangle is area triangle ABC is equal to 63 centimeter square. ये दे रखा है इन्होंने, और हाँ रेडियस भी दे रखा है। इसका रेडियस दे रखा है इन्होंने R is equal to 3 सेंटीमीटर, दिस इज R 3 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। इस डायग्राम को इन्होंने कहा है कि एक सर्कमस्क्राइब है जिसमें 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल है, जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें BD और DC के बारे में इन्होंने बताया है। नाउ आस्किंग दैट AB के बारे में बताया। तो देखिए B से टेंजेंट हो गया ये, B से टेंजेंट हो गया ये, तो B से D तक, B से F तक, यानी कि ये भी तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपने प्रूव किया था ना, आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट ट्रेस करते हैं तो वो सेम लेंथ के होते हैं। हेलो, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, अच्छा यहाँ से ये हो जाएगा इधर 8, तो इधर ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब आपको AB निकालने के लिए ये चाहिए, चलिए इसको X कह लीजिए। अगर इसको X कहेंगे तो ये भी तो X हो जाएगा, हो जाएगा। देन तो अगर X सर्च हो जाता तो आप AB को पा जाते हैं ना, AB इक्वल टू X प्लस 6 सेंटीमीटर। अभी आपको क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिया है ना, तो आपको क्या ढूंढना चाहिए कि कैसे इस ट्रायंगल में एरिया निकालेंगे। अब आपको यहाँ से एक परपेंडिकुलर ट्रेस करना चाहिए, देन आपको यहाँ से एक परपेंडिकुलर ट्रेस करना चाहिए, देन आपको यहाँ से परपेंडिकुलर ट्रेस करना चाहिए, देन क्लियर है। और आपको B to O, A to O एंड C to O भी खींच लेना चाहिए। क्यों? अभी क्लियर हो जाएगा। अगर आप ऐसे खींच लेते this and this and this, तो क्या आपको दिख नहीं रहा है? एक ट्रायंगल ये है, देखा, this, दूसरा ट्रायंगल आपके पास ये है, this, एंड एक और ट्रायंगल है आपके पास। अगर तीनों का एरिया निकाल पाते, ऐड कर देते, तो वही तो टोटल एरिया का ट्रायंगल ABC से इक्वल होता है। तीसरा ट्रायंगल आपके पास ये हो गया काम। This means area of triangle OBC, triangle OBC plus area of triangle COA, COA plus area of triangle AOB,
is equal to area of the triangle ABC and that is given as 63 centimeter square. क्लियर है? OBC का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो 3 सेंटीमीटर है, दैट इज जाएगा 1/2 बेस, बेस इज 14 इंटू हाइट, हाइट इज दिस इज द रेडियस दैट इज 3 प्लस 1/2, इस ट्रायंगल लाइन में तो इसको एज अ बेस कंसीडर कीजिए तो ये एज अ हाइट हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा 8 प्लस x, 8 प्लस x इंटू हाइट इज द 3 प्लस, जब इस ट्रायंगल में आएंगे तो फिर 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इज द 6 प्लस x, 1/2 6 प्लस x इंटू हाइट दैट इज 3 इक्वल टू 63, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से कॉमन होके बाहर आएगा तो हो जाएगा 2 जा, हो जाएगा 1 जा, 1/2 1/2 1/2 भी बाहर आएगा, जब थ्रो करेंगे उधर तो इंटू 2 दैट इज 42 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 14 प्लस 8 प्लस x प्लस 6 प्लस x इज इक्वल टू 42, निकल जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, अगर x की वैल्यू आ गई तो वापस आ जाइएगा, यहाँ रखिएगा, रखते आपको AB की वैल्यू मिल जाएगी। आंसर हम लिख दे रहे हैं, आप चेक कर लीजिएगा। आंसर इज 13 सेंटीमीटर, मीन्स आंसर इज 13 सेंटीमीटर, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही है, इजी है। 2017 में एक क्वेश्चन फिर पूछा गया था ऐसा ही, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं ओवर द सर्किल और उसके लिए कह रहे हैं प्रूव दैट AB प्लस CD इज द AD प्लस BC। चलिए देख लेते हैं। इनके पास एक सर्किल है लाइक दिस, लैंग्वेज में दे देगा तो पहली डिफिकल्टी तो डायग्राम क्लियर करने की होगी और देन व्हाट इज आस्किंग ये सर्च करना पड़ेगा। ये डायग्राम दिया है इन्होंने, क्लियर है? दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, टचिंग पॉइंट है R S P Q, R S P Q कह रहे हैं प्रूव दैट AB प्लस CD, AB प्लस CD इज इक्वल टू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये कह रहे हैं प्रूव दैट AB प्लस CD is equal to AD plus BC, AD plus BC कैसे प्रूव होगा? एक ही लाइन में प्रूव हो जाएगा। अगर इसको x कह लेते ये भी x हो जाता, टेंजेंट, इसको y कह लेते ये भी y हो जाता, इसको z कह लेते ये भी z हो जाता, इसको हम s कह लेते ये भी s हो जाता। अब लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू AB प्लस CD, AB x प्लस y, x प्लस y, CD s प्लस z, s प्लस z। ध्यान से देखिए x प्लस s AD, बचा क्या? y प्लस z दैट इज BC। प्रूव हो गया? प्रूव। इस तरह की प्रॉब्लम है इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप। हैव अ ग्रेट डे।